क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। हमने प्रीवियस क्लास में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। एक कोई भी लाइन खींचते हैं और जो इधर की तरफ जाते हैं जीरो से राइट हैंड साइड में वो सब पॉजिटिव में होते हैं और इसकी तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं। लेकिन क्लास 9th में अब नई आ जाएगा, वो है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, जो लाइन होती है एक हॉरिजॉन्टल में, अब हम एक वर्टिकल लाइन भी इसमें जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है कार्टेशियन सिस्टम। इसी के अकॉर्डिंग है हम इसमें प्लॉटिंग भी करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे थे दो लाइन हो गई, एक एक्स एक्सेस की जा रही है हॉरिजॉन्टल, और जो दूसरी वाली लाइन है वो है वाई एक्सेस कर रहे हैं, तो ये भी जा रही है वर्टिकल लाइन। ठीक है, और हमारे पास चार ब्लॉक्स आ रहे हैं। जो फर्स्ट ब्लॉक, इसको क्वाड्रेंट्स कहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट्स एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ऐसे सर्किल वे में जाता है। जहां पे दोनों पॉइंट्स कटते हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन। अगर कोई कहता है कि नंबर 2 इस पे दिखाना है, पॉजिटिव में दिखाना है, तो ओरिजिन से हम 2 स्टेप आगे जाएंगे तो वो हमारा 2 हो जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। तो ये मेन हो जो 0 आता है ये होता है ओरिजिन। ठीक है, और कोऑर्डिनेट में आते हैं, और कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसको बोलते हैं एबेसा, और जो वाई होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। ठीक है, याद रखिएगा जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो पहले आता है। ठीक है, एक्स के जो होता है, एक्स आपकी वैल्यू को दिखाता है, और वाई जो वाई कोऑर्डिनेट होता है जो वाई की वैल्यू दिखाता है। इस तरह से हम देते हैं। ठीक है, जो वर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो उसमें देखिएगा दोनों के साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं, जैसे अगर यहां पे आता है तो x हमने पहले बताया था, x का पहले आता है y वर्ग। जैसे सपोज करो हमने 2/3 लिखा, तो ये क्या वैल्यू हो गई, ये हो गई हमारी x की और ये हो गई y की। तो इसमें हम करके आपको दिखाते हैं, शो करके। तो x की वैल्यू हमारी 2 है और y की 3 है, तो इसको हम ये जो पॉइंट होगा ये आएगा 2/3, और दोनों पॉजिटिव में, देखिए दोनों के साइन पॉजिटिव में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आता है वो पॉजिटिव होता है। अगर सपोज करो हम 2-2/3 करते हैं तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा माइनस और प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा -2 ये है और 3 ये है, तो इसकी वैल्यू हमारी यहां पे आ जाएगी। ये आ गई -2/3, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। इसी तरह से बाकी उसमें आ जाते हैं। अभी हम इसमें लाइन में आपको करके दिखा रहे हैं। जब आप ग्राफ में सॉल्व करेंगे तो आपको लाइन खींचने की जरूरत है, तो उसमें आपके जो पॉइंट्स तो खाली हम उसमें पॉइंट्स इंडिकेट कर देते हैं, लाइन बनाते तो वो भी अच्छा है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। अब हम मेन एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। Class 9th exercise 3.1 question number 1. How will you describe the position of a table on a study table to another person? तो एक टेबल हमने बना दी है और उसमें ये लैंप हमने दे रखा है। अब हमें बताना है कि इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। तो हमने क्या किया है कि जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट और इधर का हमने राइट कर लिया है। तो ये हमने y मान लिया, ये मान लिया हमने x। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम इधर से कोई पोजीशंस को नापते हैं
कि ये लैम्प की हमारी आ गई पोजीशन, ठीक है, तो ये x हो गई, और यहाँ से भी हम नापेंगे फ्रंट से तो y। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए लैम्प फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है, और फिर मेजर द डिस्टेंस लैम्प फ्रॉम फ्रंट, तो ये हमारी y मीटर आ जाती है, इधर से x मीटर आ जाती है, तो हमारी जो पोजीशन है वो x और y ये एक्यूरेट आ जाएगी। हमें मतलब कि ऐसा नहीं खाली एक ही जगह से कर देगा, हो सकता है कि y ना लेके आगे खाली x है तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन जब हम दोनों ले लेते हैं, x और y ले लेते हैं, तो हमारी ये एग्जैक्ट पोजीशन आ जाती है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, बस ये एक नॉलेज के लिए दिया गया है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लास 9th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशंस ऑफ एनी पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। इसको करने के लिए अगर आप इसका इंट्रोडक्शन जो मैंने डाला है आप उसको देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने पढ़ा है जो कार्टेशियन होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जब दो लाइनें क्रॉस करती है तो वो कौन से उसमें होती है, एक होती है आपकी द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। नाउ दूसरे पे आ जाते हैं हम लोग, व्हाट इज द नेम ऑफ अ पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स। जब दो लाइन आपस में इस तरह से जो क्रॉस करता है, ठीक है, तो उसमें जो पार्ट डिवाइड होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्वाड्रेंट्स। और ये 1/4 होता है, ये 4 भाग में कटता है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला डिटेल में देखेंगे तो आपको क्लियर आ जाएगा समझ में। एंड राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइन्स इंटरेक्ट। जब ये दो लाइनें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपस में क्रॉस करती है, वो जो पॉइंट कहलाता है वो कहलाता है ये, ठीक है। इसको हम ओ से भी करते हैं, इंडिकेट करते हैं, जो पॉइंट 0 आता है, ठीक है, उसको कहते हैं ओरिजिन्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्लास 9th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो फर्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो ये फिगर दिया हुआ है, तो हमारा जो b है वो यहाँ पे आता है, ये है b, ठीक है। तो इसमें x की सबसे पहले हमने बताया था जो x होता है वो पहले आता है, y बाद में आता है, तो यानी x कितना है -5 और y कितना है 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा -5 और 2, ठीक है। ये हमारे x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, ठीक है। दूसरा पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। अब हम इस फिगर में देखेंगे C कहाँ पे है, B, ये हमारा C दिया है, तो x की वैल्यू क्या है 5 और y की कितनी है -5, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 5 और -5, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आ रहा है द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। तो यानी कि जो -3 है वो नीचे होगा ये, और -5, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है -3 और x की वैल्यू ये है -3
और ये हो गया -5, तो हमारा ये आ गया ई। ये वाला जो पॉइंट्स है वो ई आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई। ठीक है, याद रखिएगा x की वैल्यू हमें पहले देखनी है। ठीक है, नाउ फोर्थ वाले पे हम आते हैं। द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। तो फिगर में हम आते हैं, x में है 2 और y हमारा है -4, तो ये g आ गया हमारा 2 -4। x की वैल्यू हमारी 2 है और ये है, तो ये g। ठीक है, 5 वाला आ जाएगा द एबेसा ऑफ अ पॉइंट डी। ठीक है, एबेसा मीन्स होता है x की वैल्यू, तो एबेसा ऑफ डी हमारा है ए, ये, और इसका कितना होता है एबेसा, यानी x की वैल्यू निकाल ले तो ये है 6, तो हम इसमें 6 लिख देंगे। द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स h, यानी कि इसमें हम y की वैल्यू बतानी, इसमें h का y क्या होगा, h हमारा है ये, तो इसकी y की वैल्यू है -3। ठीक है, -3। ओके, अब आता है 7th वाला। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट L को बताना है। फिर फिगर में हम आते हैं, L हमारा है ई सी डी, L कहाँ पे गया, ई एफ जी, ओके, L यहाँ पे है, तो ये लाइन पे आएगा हमारा, ये दिया है पॉइंट्स L, यानी कि 5 और 0, तो x हमारा ये आ जाएगा, तो 0 और 5। x की वैल्यू 0। ठीक है, नेक्स्ट आता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट M। ठीक है, M की वैल्यू देखते हैं। M हमारा किधर की तरफ पड़ रहा है, ये। ठीक है, तो y का तो हमारा हो गया, x का ये, तो -3 0, -3 0। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Class 9 exercise 3.3 question number 1, in which quadrant or on which axis do each the points। तो हमें ये बार ग्राफ में हमें शो करने, जो पॉइंट्स दिए हैं इसको दिए हैं कॉस इस तरह से। ठीक है, हमने बार ग्राफ बना दिया है। तो सबसे पहले हमें देखना है -2 और 4, ये x की वैल्यू ही है, ये y की है, तो -2 और 4, -2 और x और y का 4, तो ये हमारा पहला आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ लिख देते -2 4। सेकंड आता है 3 -1, 3 कितना है पॉजिटिव और ये -1, तो x का हो गया 3, हमें निकालना है 3 और -1, यानी कि ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 3 x का और y का -1। ठीक है, उसके बाद हमारी वैल्यू दी है -1 और 0, यानी कि x का और y का 0, यानी कि ये हमारी वैल्यू आ गई
x का -1 और y का 0। तो -1 का 0, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू दी है इन्होंने 1 एंड 2। x का हमारा 1 है और y का 2 है, यानी कि x का 1 और y का 2। ओके, नेक्स्ट वैल्यू दी है इन्होंने -3 और 5। -3 है, x का है -3 और y का है 5। तो -3 और y का 5, तो यहाँ पे आ रहा है -3 का 5, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स यहाँ पे आ गए हैं। तो हमें सबसे जो पहले दी जाती है वैल्यू वो x की दी जाती है, फिर y की भी जाती है। अब देख लेंगे आप किस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसमें आएंगे, एक माइनस और फिर पॉजिटिव है तो इसमें आएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं 2 आए हैं, एक लाइन पे आया है और एक 4th कोऑर्डिनेट पे आया है, और 3 कोऑर्डिनेट में कोई भी नहीं आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। क्लास 9 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो उसमें x की वैल्यू दी है और y का दिया है। इसको हमें बार ग्राफ में दिखाना है। तो x का है -2 तो और y का है 8, यानी कि -2 और 8। तो -2 x का ये आ गया, ये x है, ये y है। तो -2 का 8, तो सबसे पहले ये तो ऊपर आ जाएगा, -2 का 8। नाउ दूसरी वैल्यू क्या है? दूसरी वैल्यू दी है इन्होंने -1 का 7, यानी कि -1 x की वैल्यू दी है -1 का 7। ओके, तो ये भी -1 ये है और ऊपर सीधे यहाँ पे आ रहा है ये पॉइंट। तो -1 का 7, ये भी हमारी वैल्यू आ गई। थर्ड वैल्यू है 0। x की वैल्यू जो ओरिजिन है ये आ जाएगा 0 से, और y की है -1। -1 ये है, -1 का 2.5, यानी कि ओके 0 का ये हो गया 1, -2 ये हो गया 5, यानी कि इसके बीच का जो पॉइंट है ये आएगा आपका। तो 0 -1.25, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वैल्यू दी है इन्होंने 1 का 3, यानी कि x का 1 है और ये 3 है, तो हमारा ये आ जाएगा 1 का 3। दूसरा है 3 का -1, यानी कि x की वैल्यू ये है और उसका -1, 3 -1। तो ये सारी वैल्यू हमने निकाल दी है, ठीक है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया, ये वाली वैल्यू है ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, ये थर्ड में आ जाएगा और ये फोर्थ में, ठीक है। चलिए